नमस्कार। नो योगा सीरीज में आज हम बात करेंगे बद्ध कोणासन। इसका क्या नाम है? सबसे कॉमन पोज गौरक्षा आसन या बटरफ्लाई पोज। ये बहुत कॉमन है, सबसे रिलैक्सिंग पोज। लोग तुरंत बटरफ्लाई करना चालू कर देते हैं, लेकिन ये क्या है, कैसे है? ये आपने देखा कॉबलर पोज भी कहा जाता है। जनरली क्या होता था, जब जो जूते बनाने वाले जो कारीगर होते थे वो इस तरीके से बैठकर जूते घिसते थे कि एक पैर पे जूते अटका के फिर उसको सिलाई करते थे, तो इसे कॉबलर पोज भी कहा जाता है। कॉबलर पोज बहुत इफेक्टिव है आपके लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए। तो कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपने इस तरीके से पैर मोड़े, पंजों को मिलाया और घुटनों को पूरा ऊपर नीचे मूव किया, और घुटनों को कोशिश कीजिए नीचे ज़मीन पे रखें। मेरे तो टच हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के टच नहीं होते, इस तरीके से ऊपर रहते हैं, तो उनको हाथ से उनको प्रेस करके फिर पूरा इस तरीके से प्रेस करना है। और धीरे धीरे से रेगुलर प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली जो आपकी थाई मसल्स की स्टफनेस है वो रिलीज हो जाएगी। अब इसके वेरिएशन, आपको दिक्कत आए पंजों को बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं, पंजों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रख कर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो पंजों को मिलाकर पूरी हील्स को इनर बॉडी के टच करके कीजिए। उसके बाद आप धीरे से ट्विस्ट कीजिए। इसके वेरिएशंस भी हैं जिसमें और इफेक्टिव आप स्ट्रेच कर पाएँ अपने इनर थाई मसल्स को, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, लाइक दिस। सो एक्सेल साइडवर्ड्स, इनहेल इन द मिडल, फिर एक्सेल साइडवर्ड्स, इनहेल इन द मिडल। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ब्यूटिफुली। इस तरीके से अब साइड बैंडिंग, ये पूरा साइड, इनहेल अप, एक्सेल साइडवर्ड्स, फिर इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस प्रकार आपकी पूरी जो लोअर बॉडी, मतलब डायफ्राम रीजन से लेकर नाभि से नीचे तक के सभी अंगों के लिए ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए तो मतलब गर्ल्स के लिए तो एक जैसे जेम की तरह बहुत इफेक्टिव है। इसे रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मेल्स में भी जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ के लिए, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए, वाता संबंधी सभी दोषों के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसे रेगुलर प्रैक्टिस में रखें। और आप चाहें तो अब इसका एक एडवांस पोज भी बताती हूँ। तो रिलैक्सिंग पोज थे। एडवांस में ये कि आप हाथ स्ट्रेच कीजिए एक्सेल करते हुए और पूरा आगे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। जितना आप जा सकते हैं तो आपकी कमर, आपकी किडनीज में भी ब्लड सर्कुलेशन को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। लेकिन हाँ, किन किन को नहीं करना है, जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है या फिर घुटनों में दिक्कत है, या फिर जैसे नीचे अभी जस्ट अभी डिलीवरी हुई है उनको प्रैक्टिस नहीं करनी है, या फिर जैसे प्रेगनेंसी के जो शुरुआत के दिन हैं एटलीस्ट फॉर टिल 36 वीक तक उनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये आप ध्यान रखिए। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यू कैन कनेक्ट टू अस। थैंक यू।